नमस्कार, फॉलो अप झारखंड के लाइव से आप जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं जेसीसी कार्यालय के बाहर हूं और आज का दिन जो है वो महाघेराव का दिन है और जो जेसीसी सीजीएल जो सबसे विवादित परीक्षा जो लगभग 8 साल हो चुका है और 18वीं 19वीं बार जो इस परीक्षा को लिया गया है, आज आप देखिए कि जेसीसी कार्यालय से बाहर का ये किस तरीके का नज़ारा है। लगभग आप कहें एक तरह से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेड्स लगा करके बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो आंदोलन का जो आह्वान किया गया था उसे महज 1 किलोमीटर पहले ही जो है रोक दिया गया है। मतलब इस बैरिकेड्स के बाद 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो जेसीसी कार्यालय आप पहुंचेंगे, लेकिन सख्ती इतनी प्रशासन इतनी सख्त है कि आप समझिए कि मैं नामकुम जब आ रहा था तो मुझे 3 बार रोका गया, यानी कि 3 लेयर का बैरिकेड जो है लगाया गया है। तो आप ऐसे में समझिए कि वो दृश्य था जब एक बार फिर से जेसीसी सीजीएल का घेराव किया गया था, लेकिन आज उतना आसान नहीं है। हालांकि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है उन्होंने आह्वान किया है इस पूरे आंदोलन का और बड़ी संख्या में छात्राओं का जो है बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का यहाँ पर जुड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल आज जो स्थिति आपको मैं दिखा रहा हूं, आज डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उससे पहले जिस तरीके की सख्ती यहां पर देखी जा रही है आप भी बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। एक एक को चेक किया जा रहा है, मतलब जो इस बैरिकेड्स के उस पार जा रहे हैं सिर्फ डीवी वाले ही जा सकते हैं और दूसरा कोई इस बैरिकेड्स को पार नहीं कर सकता है। आपके स्क्रीन पर कई लोग दिख रहे हैं जो हाथों में फाइल लेकर के हैं और प्रशासन का आवागमन भी जो है लगा हुआ है। जो आला अधिकारी है प्रशासन महकमा के, पुलिस महकमा के, उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और बिल्कुल सख्ती से जांच की जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए लगातार जो 2231 अभ्यर्थी जो सीजीएल में पास हुए हैं उनका वो पहुंच रहे हैं और इस तरीके से जो है उनका डीवी आज होना है और उन्हें जो है क्रॉस चेक किया जा रहा है। बाकायदा ये देखा जा रहा है कि वो स्टूडेंट है या नहीं है या वो फिर आंदोलन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा आप देखिए एडमिट कार्ड हो चाहे जो भी प्रमाण पत्र मिला हो जेसीसी सीजीएल के एग्जाम के बाद, वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप समझिए कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि चूक हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ जी भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज क्या क्या होने वाला है और क्या क्या तैयारी है और आज का जो ये आंदोलन है क्या वाकई सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आज लग नहीं रहा है कि पिछली बार की तरह छात्र आंदोलन कर पाएंगे और उस तरीके से एग्रेसिव होकर के जेसीसी कार्यालय घेर पाएंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल क्या है तैयारी। देखिए पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से पहले तो आपको बता दें कि रांची पुलिस के तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया जहां ये जानकारी दी गई कि जेसीसी कार्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का भीड़-भाड़ लगाना गैर कानूनी है। तो छात्रों से ये अनुरोध किया गया कि आप यहाँ पर ना आए। कारण ये दिया गया कि कई तरह के भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं छात्रों के बीच, जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं खासतौर उनके द्वारा, छात्र संगठनों द्वारा। इसलिए आप इसमें भाग ना लें इस आंदोलन में, क्योंकि इस पर जब कानूनी कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में आपको नौकरी मिलने में भी परेशानी होगी, जो कुछ केसेस में देखा भी गया है। इसके अलावा रांची डीसी ने भी एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के भीड़ भाड़ यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि इस इलाके में धारा 144 लगी हुई है। इसके अलावा आज बता दूं कि नामकुम सदाबहार चौक में वहां पर 2 लेयर की बैरिकेडिंग है, पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, डिप्टी एसपी वहां खुद मौजूद है। इसके अलावा और भी आला अधिकारी प्रशासनिक विभाग के वहां पे मौजूद हैं, वाटर कैनन है वहां पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। तो ऐसे में आज छात्रों का जो घेराव है जेसीसी कार्यालय का, वो थोड़ा सा अभी चूंकि दिन के 12 बज रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट तो नहीं दिख रही है। तीसरा बैरिकेडिंग जेसीसी कार्यालय से जस्ट पहले जो हमारे पीछे यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से कोई भी गाड़ी अंदर जाना अलाउड नहीं है और जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं उन्हें पहले यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है, उनके कागजात चेक कर रही है और उसके बाद ही उन्हें कार्यालय की ओर जाने दिया जा रहा है। सिद्दीकी जी,
बिल्कुल ऋषभ, देखिए कि जिस तरीके से ये जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है जो ठीक चुनाव से पहले लिया गया था और चुनाव के बाद जो है बहुत सख्ती बरती गई झारखंड सरकार, राज्य सरकार की तरफ से इंटरनेट बंद कर दिया गया और जो सख्ती, जिस लेवल की सख्ती जो बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं, वो स्टेप लिया गया था। बावजूद इसके जो आरोप है छात्रों का कि दूसरे पेपर में जो है धांधली हुई है, दूसरे पेपर में जो है प्रश्न पत्र लीक किया गया है और सीरियल नंबर से जो है छात्रों को पास किया गया है। हालांकि और इसी आधार पर जो है छात्र एक बार फिर से जो है इस आंदोलन को लेकर के हजारीबाग से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये राजधानी रांची में भी आपको व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप देखिए कि सीजीएल जो सबसे विवादित परीक्षा हमेशा से रहा है और इस बार ये उम्मीद किया जा रहा था, हालांकि सीजीएल ये जो अभी कंडक्ट कराया गया उससे पहले भी ठीक कुछ महीने पहले, महीने क्या बोलूंगा, मतलब कुछ सप्ताह पहले लिया गया था जिसे रद्द किया गया था, जिसमें ये प्रूफ हो गया था कि पेपर लीक हुआ है। फिर दोबारा लिया जाता है और फिर लीक होता है। देखिए ये आरोप है कि पेपर लीक हुआ है क्योंकि आज से 2 दिन पहले यानी कि 14 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई जहां ये जानकारी दी गई कि जितने भी आरोप लगे हैं जेएसएससी पर, ये परीक्षा पर, वो बेबुनियाद हैं। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई कि जो छात्रों द्वारा पिछले बार जब ये आंदोलन हो रहा था तो उन्होंने कुछ सबूत पेश किए थे जो एक सीडी में दिया गया था और एक पेन ड्राइव में दिया गया था। सीडी में जेएसएससी द्वारा कहा गया कि सीडी ब्लैंक थी, सीडी में कुछ नहीं था। वहीं पेन ड्राइव में जो भी फुटेजेस थे उसको लेकर के कहा गया था छात्रों से कि आपने जो ये फुटेज दिया है इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, मतलब जिस फोन से या जिस भी डिवाइस से वो रिकॉर्ड हुआ है वो हमें उपलब्ध कराएं जांच के लिए। लेकिन छात्रों की तरफ से वो उपलब्धता नहीं कराई गई और जिसके बाद जेएसएससी ने एक तरह से क्लीन चिट दी खुद को। साथ ही ये भी बताया कि अलग अलग जितने भी सेंटर्स थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वहाँ करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और एक फुटेज जिसकी ज़्यादा जिक्र थी कि एक सुबह के समय का एक फुटेज है जहाँ पर आंसर पेपर लीक हुआ है। लेकिन फिर जेएसएससी तरफ से ही कहा गया कि वो जो फुटेज है अगर उसको आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि वो शाम का फुटेज है ना कि सुबह का। तो इस तरह से 14 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर जेएसएससी ने एक तरह से खुद को क्लीन चिट दे दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की बात रखी थी। तो उसके बाद भी अगर छात्र आंदोलन पर सीआईडी माफ करिएगा सीआईडी इसकी जांच करेगी। और आप देखिए कि जिस तरीके से जेएसएससी में आज डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो ऐसे में छात्रों ने आंदोलन का आह्वान कर दिया। पहले हजारीबाग से शुरू हुआ और आज संभवतः राज्य भर से छात्र यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उससे पहले पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि चारों ओर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है कि किसी भी तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ ना लगे, छात्रों का महाजुटान यहाँ ना हो। क्योंकि पिछले बार याद होगा सिद्दीकी, आप यहीं पर थे, पिछले बार का जो दृश्य था क्या था वो थोड़ा जनता को बताएं। जी बिल्कुल, पिछले बार का जो दृश्य था वो बिल्कुल उग्र था और कुछ भी जो है एक तरह से कहें जो रूप देखने को मिला था छात्रों का उस बार, और बिल्कुल छात्र उग्र हो गए थे और दोनों तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ था। छात्रों की तरफ से भी जो है आप एक तरह से कहें एक अलग रूप देखने को मिला था, झड़प भी देखने को मिला था। लेकिन आप देखिए ऋषभ जी कि जब सीजीएल का ये जो डीबी का जो घोषणा किया कि डीबी जिस दिन होना है यानी कि आज 16 दिसंबर को, तो सख्ती इतनी क्यों है? सवाल तो ये कि इतनी सख्ती क्यों? मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर पहले मीडिया को भी रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप जरा गौर करेंगे, आप देखेंगे कि जिस तरीके से डीवी वेरिफिकेशन का जो डेट अनाउंस हुआ था उसके बाद से जो छात्र संगठन है वो आंदोलन करना शुरू कर दिया और वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि जो डीवी करने आ रहे हैं उनको रोका जाएगा, जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा या फिर उन्हें मतलब एक तरह से कहीं बाधित किया जाएगा वो जिस तरीके से आज अपना जो भी उनका प्रक्रिया होना है। तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आप देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन की इतनी सख्ती कि आप देखिए कि डीवी वेरिफिकेशन से 2 दिन पहले से जो है रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा, बस स्टैंड हो, वहाँ पर सख्ती से जांच किए जा रहे हैं। एंटी डॉग स्क्वाड जो है उसको चलाया जा रहा था। डॉग स्क्वाड जो टीम है उसको लेकर जाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वो डॉग स्क्वाड जो है वो पहचानेगी कि छात्र कौन है। इस तरह की खबरें आई। उसके बाद फिर देखिए ड्रोन से 12 बजे आज रात की मैं बता रहा हूँ, ड्रोन से राजधानी के उन सेंसिटिव जगहों पर ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा था कि छात्र जमा हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो है सिक्योरिटी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बड़ा जो है घटना जो है जो होने वाला होता है उससे पहले की जो हाई अलर्ट हो या कोई वीआईपी मूवमेंट जब होता है तब आप इस तरह की जो है सख्ती आप देखते हैं। लेकिन ये सख्ती सिर्फ छात्रों को जेएसएससी कार्यालय ना पहुंचने देने को लेकर के है। तो लेकिन आज का आप देखिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया था। उनका कहना है कि
गड़बड़ी तो हुई है, सीरियल नंबर से पास किया गया है, कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया गया है, और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी हड़बड़ी में क्यों रिजल्ट को जारी किया गया है सरकार गठन होने से पहले। तो इन सारी चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं सवाल होता है। जेएसएससी की तरफ से इसका जवाब भी आया था कि कट ऑफ लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया। उन्होंने कहा था कि डीवी लिस्ट आया है तो इसका वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसीलिए अभी कट ऑफ लिस्ट जारी करना उचित नहीं है या जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है उस पर अगर हम बात करें तो आपको बताते हैं कि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा विवादित परीक्षा जो इतने लंबे समय से कभी ठीक से नहीं हो पाया, तो ऐसे में जब इस बार रिजल्ट आया है तो इस बार प्रशासन अपने तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती है कि इस बार भी ये परीक्षा अधर में लटक जाए। और यही कारण है कि जब आज महाघेराव का आह्वान हुआ तो उसके बाद आप देखे होंगे कि सदाबहार चौक से लेकर के जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर पहले तक सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कागजात मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए कि चूंकि क्या है कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं अभी, और जेएसएससी कार्यालय जाने के जितने भी मार्ग हैं सबको सील किया गया है, डबल लेयर सिक्योरिटी है, वहां पर पुलिस मुस्तैद है। और अभी थोड़ी देर पहले ही स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि दो पुलिस विभाग के 2 बसें अंदर से निकली हैं। तो आप समझिए कि अगर कार्यालय के पास अगर अभ्यर्थी या जो आंदोलनकारी हैं वो पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस मुस्तैदी है। और आप देखिए कि ये वही दरवाजा जहां से जेएसएससी गेट के तरफ जाते हैं अभ्यर्थी। आप कहाँ से हैं दादा? पहले तो आपको बधाई कि आप परीक्षा में डीवी के लिए आप चुने गए हैं। रामगढ़ से। रामगढ़ से। क्या शुभ नाम क्या? 2 मिनट आप रुक जाइए। मनीष कुमार। क्या अंदर हुआ, क्या बातचीत हुई? जी जैसा ये परिस्थिति था उसके अनुरूप हुआ है। हम लोग जितना सोच रहे थे ना, जितना डर रहे थे, वैसा कोई डर का माहौल नहीं है। मतलब सब कुछ नॉर्मल था। 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, आज जो है महाघेराव है, जो छात्र हैं, जो वो छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप सुरक्षा को देखते हुए? देखिए ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही रहना चाहिए, तो वही सबसे अच्छा है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये बताइए आपका क्या मार्क्स आया था? मार्क्स 499 और एक जगह आया था 503। क्या कैटेगरी क्या है आपका? मेरा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी से, रामगढ़ के रहने वाले। जी सर। खोटा था। क्या आया था? लैंग्वेज में क्या आया? खोटा था तो क्या आया? मतलब मार्क्स कितना है सर? टोटल मार्क्स मेरा ये 89.33 आया था। ये क्वेश्चन है करेक्ट का, है ना? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। देखिए छात्र लगातार अपने डीवी के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और एक एक करके बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन सख्ती जो बरती गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे छात्र, उनके लिए सख्ती बरती गई है। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जो छात्र जो अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह का समस्या ना हो, वो अब सही तरीके से जो है वो अंदर जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है छात्रों को भी, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं इस परीक्षा में, उनको भी देखिए इस तरीके से चेक किया जा रहा है। दादा क्या क्या सिक्योरिटी है आज यहाँ पर? सिक्योरिटी हम नहीं बता सकते, आप मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे बात कीजिए ना। सर हैं सर, क्या क्या सख्ती आज यहाँ बरती गई? शक्ति इतना सख्ती सर लग रहा है कोई वीआईपी मूवमेंट है? नहीं, वीआईपी मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ जो है स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को यहाँ जाने का जो परमिशन है, उसके अलावा किसी का नहीं है। अगर कोई विकलांग है तो उसके साथ में एक उनके गार्जियन जा सकते हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा का आप ही देख रहे हैं, सब जगह लगाए हुए, बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं जी। यहाँ से किनको जाने दिया जा रहा है? सिर्फ जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभ्यर्थी पास हुए हैं, और कोई और दूसरा नागरिक नहीं? नहीं, और दूसरा नहीं। मीडिया को भी आपने रोक दिया यहाँ पर? ना, मीडिया के यहाँ यहीं तक अलाउड है, उसके बाद सिर्फ यहाँ से विद्यार्थी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मैं बता रहा था आपको, आप देखिए कि ये वेरिफिकेशन करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम बताइए। क्या शुभ नाम बताइए? अशोक कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? चेहरा मिलना चाहिए ना, टोपी लगा लो। देखिए इस तरीके से लग रहा है कि ये अभी अभी एग्जाम ही देने जा रहे हैं। इस तरीके से क्रॉस चेक किया जा रहा है, टोपी उतार करके, और बाकी जो इनका जो प्रोसेस है, सीजीएल में ये पास हुए। कहाँ घर हुआ आपका? पलामू जी? पलामू से आए हैं। कितना मार्क्स आया? पहले तो बहुत बधाई आपको। कितना मार्क्स आया था? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। तो देखिए ये सीजीएल में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं आज उनका डीबी है, और उससे पहले ये आह्वान किया गया था कि आज महाघेराव होगा। महाघेराव जो है छात्रों द्वारा किया जाएगा, और JLKM के जो छात्र नेता हैं और प्रत्याशी हैं सिल्ली के देवेंद्र नाथ महतो, उनके नेतृत्व में ये महाघेराव होना था। लेकिन जो सख्ती है
जो सख्ती बरती जा रही है, जो प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, 3-4 लेयर में जो है नामकुम को छावनी में पाट दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो आप समझिए कि जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा करके पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, वो ये बता रहा है कि महाघेराव जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। ऋषभ जी, एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे इस लाइव को हम लोग जी। जब जेएसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनके क्या वो पॉइंट थे जिससे छात्रों को संतुष्ट होना चाहिए? देखिए, संतुष्ट होने की बात इसमें है या नहीं वो तो छात्र पर डिपेंड करता है, लेकिन जेएसएससी ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, वो सभी मुद्दों पर जेएसएससी ने बात किया और कहीं ना कहीं वो सभी मुद्दों पर जेएसएससी ने क्लीन चिट दे दी कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। छात्र जो कह रहे थे कि फलाने एक रूम संख्या थी, वो तो फिर जेएसएससी की तरफ से बताया गया कि उस रूम संख्या में परीक्षा ही नहीं ली गई है। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी ने क्लीन चिट दे दी खुद को इस परीक्षा को और ये बताया कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन छात्र फिर भी आंदोलन को लेके आगे बढ़ रहे थे। और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ जेएलकेएम नहीं बल्कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी बीते परसों यानी कि 14 दिसंबर को भी समर्थन है, हाँ, कि छात्रों के हित में वो अपनी बात को लेकर सड़कों पे उतर गए थे, पुतला दहन भी हुआ और उसके बाद उनकी मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस पर जांच बैठे। और झारखंड में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं रही हैं जिस पर जांच हुए, मामला कोर्ट में गया, परीक्षा रद्द हुई। तो इसीलिए ये परीक्षा जो है इसको सरकार किसी भी हाल में उस कोटे में नहीं जाने देना चाहती जहां ये फिर परीक्षा पे आरोप लगे और फिर परीक्षा रद्द हो। और यही वो कारण है कि आज जब डीवी लिस्ट इधर चेक हो रहा है, छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जो अभ्यर्थी हैं, तो उससे पहले इतनी कड़ी मुस्तैदी में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बाकी और जो लाइव अपडेट्स यहाँ पर से रहेंगे जेएसएससी कार्यालय से बाहर से हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप। धन्यवाद।